अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ astrohope.com के ताउन से हफ्ता 22 फरवरी था 28 फरवरी 2010 का अहवाल बताने के लिए कि इस हफ्ते में आप किस तरह से अपने आप का शेड्यूल करेंगे, अपने आप को, अपने कामों को किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके बारे में कुछ हमारी मुशावरत, कुछ हमारी मालूमात आपके सामने पेश हैं। इसके मुताबिक जो बेहतर समझे आप कर सकते हैं और इसके साथ ही आप विज़िट करते रहिए astrohope.com और सुनते रहिए हमारी तरफ से आपके लिए जो भी मशवरे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल की, एरीज। आपका हाकिम सर अमरीक यकम था 28 फरवरी आपके जायजा के 5वें घर में राजे रहने की वजह से अजीब व गरीब असरात दे सकता है, जिससे आप अपने कुदरती अंदाज में बेचैनी महसूस करेंगे। इस मौका पर आपके लिए अहम कामों की तकमील में सब्र व तहम्मुल से काम लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। जल्दबाजी या तेज़ी की वजह से आपके काम जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। आपके लिए एहतियात करने के शोबे जो हैं उसमें ख़ास तौर पर ट्रैफिक है, आपकी औलाद है या उससे मुतल्लिक़ जो भी मामलात आपके सामने आएंगे। इसके अलावा जो माली हिसाब किताब लेन देन का सिलसिला है उसके बारे में भी आपको खुसूसी एहतियात करना होगी। प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात और जिनसे मुखालिफ से मुतल्लिक़ मामलात में भी मोहतात रहना होगा, जबकि दूसरों की रहनुमाई करने की खूबी आपके अंदर जो मौजूद है उससे भी फ़ायदा उठाइएगा और अपने बच्चों की शब रोज़ की सरगर्मियों पर भी नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि बच्चे क्या करते हैं और उनको कहाँ कहाँ आपकी मदद की ज़रूरत है, वो मदद उनको प्रोवाइड कीजिएगा। 28 फरवरी को शम्स मुश्तरी करान की वजह से खिलाफ तवक्को आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। अपने घरेलू उमूर में हासदीन से भी जो आपसे जेलस हैं, हसद करते हैं, लेग पुलिंग करने की कोशिश करते हैं, उन रिश्तेदारों से, उन लोगों से आप मोहतात रहिएगा। 22 फरवरी को दोस्त अहबाब से माली मफादात जो हैं उनका हसूल मुमकिन हो सकेगा। 23 फरवरी को शरीके कार के साथ माली मामलात में मोहतात रहकर आप नुकसान से बच सकेंगे। 23 फरवरी को जब आप नुकसान से बचेंगे तो यकीनन उसके बाद आप 24 फरवरी को जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो अपने दोस्तों की मर्जी से उनके साथ चल के बनाएंगे और सैर व तफरीह का, हल्ले गुल्ले का कोई प्रोग्राम भी हो सकता है। 25 फरवरी किसी अहम फ़र्द से मुलाकात हो सकती है। 26 फरवरी को कामयाबी का अंसर गालिब रहेगा। 27 को रोमानवी माहौल खुशगवार, जबकि ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती हैं। 28 फरवरी को आपको माली इस्तेहकाम जो है उसकी तरफ तवज्जो देना है और यकीनन आप ये जो है इस्तेहकाम या जो मंजिल है आपकी मालियात की उसको स्टेबल कर पाएंगे। बुर्ज सौर टॉरस, आपका हाकिम सारा जोहरा 12 से 18 फरवरी तक अपने शर्फी घर में दाखिल होते हुए आपके हल्का अहबाब की वसासत से आपकी समाजी ज़िंदगी में इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफे का बाइस बन सकता है, जबकि इसके अलावा अज़ीज़ व अक़ारब से मादी फ़वाइद के हसूल में भी मददगार साबित हो सकेगा। अपनी दिली ख्वाहिशात की तकमील जो है वो कर सकेंगे या दिली ख्वाहिशात के हसूल में आपको कामयाबी मिल सकेगी। 22 फरवरी को समाजी मामलात में सामने आने वाली सूरत हाल के नतीजे में खुश नसीब आप अपने आप को समझ सकेंगे, यकीनन खुश नसीबी आपके साथ होगी। 23 फरवरी को अपने पुराने इल्तवा में पड़े हुए कामों को तकमील की मंजिल तक ले जाने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 24 को माली मामलात में बेहतरी लाने, दूसरों से रुपए पैसे का लेन देन करने या अपनी माली साख की बहाली के लिए अपने जारी अखराजात को कम करने या इन पर काबू पाने की अशद ज़रूरत हो सकती है। 25 फरवरी को घरेलू उमूर पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। किसी भी बात को बहस व तकरार की नज़र करने की कोशिश न कीजिएगा, बल्कि अपने जज्बात पर काबू रखते हुए वक्त की नज़ाकत को समझने की कोशिश कीजिएगा। 26 फरवरी को शॉपिंग वगैरह का मौका मिल सकता है। बहुत सी अहम अशिया की खरीदारी के साथ साथ कुछ बिला ज़रूरत अशिया की खरीदारी भी मुमकिन हो सकती है। 27 फरवरी को अपने अजीज़ व अक़ारब से मुलाकात होगी। 28 फरवरी को नए मनसूबे आपके पाया तकमील को पहुँच सकते हैं। बुर्ज जौज़ा जमनाए, आपका हाकिम सारा तारद 11 फरवरी से 18 फरवरी तक आपके जायचा के 9वें घर में रहेगा, जबकि यहीं से ये अपनी बेहतरी की तरफ जाते हुए 28 फरवरी तक इसी घर में रहते हुए आपकी तबीयत को रूहानियत की तरफ माइल भी करेगा, जिसकी वजह से ज़ियारत मुक़द्दसा या उम्रा करने की मनसूबाबंदी आप कर सकते हैं और ये बात भी सच करने की कोशिश कर सकते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, जबकि मौजूदा कानूनी उमूर में भी आपको फ़वाइद मिल सकेंगे। 27 फरवरी अतारद नेपच्यून करान आपकी फ़नकाराना सलाहियतों को निखार सकेगा, जिससे अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने का देरीन ख्वाब पाया तकमील तक पहुँच सकेगा। आपके मुस्तकबिल के असास भी यही मौका साबित हो सकेगा, जबकि दूसरों के सामने अपने ख्यालात का वाज़ेह इज़हार करने में भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। 22 फरवरी को एक पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। 23 को कारोबारी मामलात में मोहतात रहना आपके लिए फ़ायदे में होगा। 24 फरवरी को रोमांस के मौके मिल सकते हैं। 25 फरवरी को जज्बाती और रोमानवी मामलात में मन मर्जी का माहौल
میسر آ سکتا ہے۔ 26 فروری کو کسی بھی قسم کے سفر سے گریز کیجیے گا۔ 27 فروری کو چھٹیوں پر جانے کی منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ 28 فروری کو تعلیمی امور پر توجہ دینا ضروری ہوگا، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ کسی نئی جگہ داخلے کا موقع بھی مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرنا ہوگا۔ برج سرطان کینسر، آپ کے بددسما کا حاکم ستارہ مریخ فروری کا تمام مہینہ آپ کے زائچہ کے خانہ مال میں رجت میں زیر گردش تھا، جس کی وجہ سے آپ کی توجہ بار بار اپنی مالی پریشانیوں کی جانب اٹھتی رہی، جبکہ اس ہفتے میں بھی یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا اور سب سے اہم مسئلے کے طور پر مالی پریشانیاں ہی پیش نظر رہیں گی۔ خاص طور پر دوسروں سے مالی لین دین میں احتیاط کرنا ضروری ہو جائے گا، جبکہ کسی بھی قسم کی نئے سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اچھی طرح سے مشاورت کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری آپ کے لیے ٹھہرے گا۔ 22 فروری کو گھریلو معاملات میں مصروف رہیں گے، بہت سے پرانے کام مکمل کرنے کے علاوہ گھر میں کسی طرح کی تبدیلی لانے کی کوشش میں بھی کامیابی مل سکے گی۔ 23 فروری کو مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں میں رجحان رہے گا، لیکن اس وقت اپنے جوش کی بجائے اپنے ہوش کو سامنے رکھیں، ورنہ بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی۔ 24 فروری کو تعلیمی امور میں دلچسپی رہے گی، کامیابی کے لیے تیاری جاری رکھیں۔ 25 فروری کو کام کے سلسلہ میں مصروفیت بڑھے گی۔ 26 فروری کو مستقبل کے متعلق جو ہے وہ منصوبہ بندی کر سکیں گے، اپنے سینئرز سے مشاورت کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ 27 فروری کو ترقیاتی کاموں میں رجحان رہے گا۔ 28 فروری کو شراکتی کاموں میں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ سکیں گی۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ تو آپ فون کر سکتے ہیں رابطہ کرنے کے لیے، سب سے پہلے info@astrohope.com اور ڈائریکٹ رابطہ کے لیے 009242864474 نمبر دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، 00923342864474۔ اس کے علاوہ 00923004081787 اور 00924235784474 اور خط و خطابت کے لیے یا ملاقات کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ 3، لاہور، پاکستان۔